श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि हमारे समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए संयमशील जीवन आवश्यक है। यदि हम चारों प्रकार के संयम अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करें तो हम व्यक्तिगत जीवन में तो उन्नति करेंगे ही, वरन हमारे समाज और राष्ट्र की उन्नति भी सुनिश्चित है। इसी प्रकार के वचन सुनकर श्रोताओं के मन में एक और जिज्ञासा जागृत हुई कि यदि सभी प्रकार से संयमी जीवन जिया जाएगा तो जीवन बहुत नीरस हो जाएगा। जीवन पथ कर्तव्य के भार के साथ बहुत ही भारी हो जाएगा। क्या कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे जीवन में आनंद की अनुभूति हो सके? इसी जिज्ञासा को सुनकर तत्वज्ञानी महाप्राज्ञ ने कहा कि कर्म के साथ आनंदानुभूति न हो तो वह कर्म भार स्वरूप हो जाता है। क्या आपने नहीं सुना कि बिन भक्ति सब सून? आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए समाधानकर्ता महाप्राज्ञ ने कहा, हे तपस्वी ऋषि उद्दालक जी, आपने लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। कर्म तो संसार में सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा महेश्वर भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। उसे कर्म करके दूसरों के प्रति कर्तव्य पूर्ति के लिए ही तो ईश्वर ने भेजा है। किंतु यह अवश्य है कि भाव संवेदना के अभाव में वह कर्म बोझ बन जाता है। इसी के कारण कर्म दुष्कर्म भी बन जाते हैं, जिसका फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। भाव संवेदना रूपी गंगोत्री सूख जाने पर व्यक्ति निष्ठुर बनता चला जाता है। आज सबसे बड़ा दुर्भिक्ष इन्हीं भावनाओं का है। एक बार महात्मा आनंद स्वामी के पास एक धनपति आए। कई कारखाने थे उनके। सभी लड़के अपने अपने काम में लगे थे। पत्नी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। वैभव का साम्राज्य चारों ओर था, पर वे अंदर से एक बड़ा अभाव अनुभव करते थे। उनकी भूख चली गई और रात की नींद भी। अपनी यह व्यथा जीवन गाथा उन्होंने महात्मा जी को सुनाई। महात्मा आनंद स्वामी जी ने कहा, आपने जीवन में कर्म व श्रम को तो महत्व दिया, पर भावना को नहीं। सत्संग, कथा, श्रवण इत्यादि से विचारों को पोषण भर मिलता है। अंदर की शुष्कता कम करने के लिए अब प्रेम, धन, श्रम लुटाना आरंभ कीजिए। सबको स्नेह दीजिए। अनाथों, निर्धनों के बीच जाइए। उन्हें स्वावलंबी बन सकने योग्य सहायता दीजिए। अपना शरीर श्रम भी जितना इस पुण्य कार्य में लगा सके लगाइए। फिर देखिए आपकी भूख लौट आएगी और नित्य चैन की नींद भी सोएंगे। सेठ जी ने ऐसा ही किया। वह चमत्कारी परिवर्तन ने उन्हें जो शांति, प्रसन्नता दी, वह पहले कभी नहीं मिली थी। मनुष्य संवेदनहीन होकर दुष्कर्म कर रहा है। आज भरत राम और राम लक्ष्मण जैसा भाई भाई का प्यार, दशरथ जैसा पिता का स्नेह, सीता जैसी पत्नी का समर्पण कहाँ है? स्वार्थ के वशीभूत होकर सब एक दूसरे को परेशान करने के लिए बेचैन रहते हैं। काम कम करें, लाभ अधिक हो, यही भावना मन में रहती है। इसी कारण धोखा देना, मिलावट करना भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक स्थान पर कुछ मजदूर ईंट तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, भैया क्या कर रहे हो? एक मजदूर ने कहा, देखते नहीं इन ईंटों से सिर फोड़ रहा हूँ। हाथ में छाले पड़ गए हैं, गला सूख रहा है, पर भाग्य को क्या करें। वह व्यक्ति आगे गया, दूसरे मजदूर से भी वही प्रश्न पूछा। उसने कहा, भैया देखो सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, बस मैं भी उसी में सहयोग दे रहा हूँ। समय भी बीत जाता है और दो पैसे भी मिल जाते हैं और भगवान की सेवा भी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि एक ही काम को करने में जब मनुष्य की भावना जुड़ती है तो वह काम पूजा बन जाता है। जब भावना नहीं होती तो वह बोझ बन जाता है। अवतारी चेतना जब भी आती है वह अंदर से उस गंगोत्री के प्रवाह को खोल देती है और मनुष्य को ध्वंस से हटाकर सृजनात्मक कार्यों में लगा देती है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए युग दृष्टा कहते हैं कि हे ऋषियों, इस सृष्टि में तीन की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन देवता मुख्य हैं।
तीन देवियां हैं, तीन लोक हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तीन नदियां मुख्य हैं। पर ब्रह्म की तीन विशेषताएं प्रसिद्ध हैं, सत चित आनंद। उसकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने तीन सूत्र बताए हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। त्रेता युग में तीन असुर थे, रावण कुंभकर्ण मेघनाद। द्वापर के तीन असुर कंस जरासंध और शिशुपाल। कलयुग के तीन राक्षस अज्ञान अभाव अनीति। तीनों ने समाज को घेर रखा है, चारों तरफ इनका साम्राज्य है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल उठा था, उसी प्रकार इन राक्षसों को मारने के लिए ज्ञान कर्म तथा भक्ति की गंगा बहानी पड़ेगी। है संतो, सृष्टि में दो वस्तुओं के मिलने से तीसरी वस्तु बनती है। जैसे दिन और रात्रि की मिलन वेला को संध्या कहते हैं, रात्रि की समाप्ति तथा सूर्योदय के मिलन के समय को उषा कहा जाता है, उसी प्रकार जीव भी पर ब्रह्म परमात्मा तथा पंच भौतिक प्रकृति के सम्मिश्रण का रूप है। सृष्टि की इसी व्यवस्था के अनुसार चेतन जगत में सच्चित आनंद रूपी ब्रह्मा की विशेषताएं ज्ञान कर्म व भक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। मरने के बाद एक व्यक्ति की आत्मा को मृत्युदूत धर्मराज के सामने ले पहुँचे। दूतों ने बताया, यह एक बड़ा महात्मा है, भरी युवावस्था में अपने माता पिता और स्त्री बच्चों को छोड़कर यह जंगल में चला गया और जीवन भर तप करता रहा। धर्मराज ने कहा, कर्तव्यों का त्याग कर कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करके इसने अधर्म ही कमाया। ऐसा भजन किस काम का जो कर्तव्यों को भुलाकर किया जाए। इसे पुनः धरती पर भेजो और कर्तव्य पालन के साथ भजन करने का आदेश करो, तभी इसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यमदूतों ने एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा उपस्थित की और कहा, यह व्यक्ति बड़ा कर्तव्य परायण है, काम को सब कुछ समझता है। इसकी स्त्री बीमार पड़ी और मर गई, पर यह उसकी कुछ भी परवाह न करके अपने कर्तव्य में ही लगा रहा। धर्मराज ने कहा, ऐसे हृदयहीन व्यक्ति का स्वर्ग में क्या काम। भावनापूर्वक किया गया कर्तव्य ही प्रशंसनीय हो सकता है। जिसे अपने नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, उसकी शारीरिक दौड़ धूप क्या महत्व रखेगी। इसे पृथ्वी पर भेजो और कहो कि भावनापूर्वक जीवन जिए और दूसरों से प्रेम करना सीखे, तभी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। एक तीसरे व्यक्ति की आत्मा लाई गई। यमदूतों ने कहा, यह एक साधारण गृहस्थ है, सदा आस्तिक रहा, पवित्र जीवन जिया, प्रेम पूर्वक परिवार को सुविकसित किया और दूसरों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहा। धर्मराज ने कहा, स्वर्ग ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है, इसे आदरपूर्वक लाओ और आनंदपूर्वक यहाँ रहने की व्यवस्था कर दो। अतः जो व्यक्ति इनमें से एक ही मार्ग को अपनाते हैं, वे जीवन में असफलता तथा अशांति ही पाते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस सत्य को देखा जा सकता है। कर्म और भक्ति के अभाव में ज्ञानी अहंकारी बन सकते हैं, ज्ञान के अभाव में मनुष्य के कर्म दुष्कर्म हो सकते हैं और ज्ञान और कर्म के अभाव में केवल भक्ति अंधविश्वासी तथा अकर्मण्य बना सकती है। अतः इन तीनों का समन्वय जीवन में हो, तभी सुख शांति जीवन बीत सकेगा। स्वर्ग का अधिकारी वही हो सकता है जिसने जीवन में इन तीनों को अपनाया हो। यद्यपि बिन भक्ति सब सूना है, किंतु भक्ति भी ज्ञान तथा कर्म से युक्त होनी चाहिए। ज्ञान कर्म भक्ति का समुच्चय जीवन के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। बहुसंख्य व्यक्ति भ्रम में पड़े रहकर एकांगी मार्ग पकड़ते हैं, वो स्वयं को जंजाल में उलझा लेते हैं। महाराजा अज के यहाँ यज्ञ आयोजन था। एक दिन महर्षि वशिष्ठ जब प्रधान पुरोहित का कार्य संभालने जा रहे थे, तो उन्हें मार्ग में उन्हें मंकी नामक व्यक्ति मिला। उसने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, हे देव, मैंने श्रमशीलता में कोई कमी नहीं छोड़ी, सदैव सदाचरण किया तथा ज्ञानार्जन हेतु सभी ग्रंथों का स्वाध्याय भी कर डाला, परंतु फिर भी अपने अंदर अपूर्णता ही पाता हूँ। न तो मेरी कोई प्रशंसा करता है, न मुझे कोई स्नेह ही देता है। मुनिवर बोले, तात, तुमने
कर्म व ज्ञान की दो धाराओं की तो उपासना कर ली, पर भाव पक्ष को तो भूल ही गए। तुम स्नेह बांटो, बदले में 10 गुना पाओगे। सब जीवधारियों में अपनी ही आत्मा समाई मानकर स्वयं को भक्ति प्रवाह में सरोवर कर डालो। अपनी धारा को परमात्मा के अक्षय आनंद रूपी गंगा में मिला दो, तो तुम सम्मान श्रेय तो पाओगे ही, उस अभाव की पूर्ति भी होगी जो तुम्हें त्रास दे रही है। शीतल वचन सुनकर मंकी को दिशा मिली। वह अर्जित ज्ञान, धन व स्नेह बांटने लगा और उसकी अपूर्णता समाप्त हो गई। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए युग ऋषि कहते हैं, हे साधकों, आध्यात्म क्षेत्र में सबसे पहले आत्मज्ञान की आवश्यकता है, जिसके विषय में आपको पहले 2 दिनों में बताया जा चुका है। सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान की भूमिका अलग अलग है। सांसारिक क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। माता पिता, गुरु, समाज तथा शिक्षा के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ज्ञान वह प्रकाश है जिसके द्वारा मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर अपने स्वरूप को पहचानता है कि वह शरीर नहीं, सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। इसे ही आत्मबोध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह सुषुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। मनुष्य का मन तराजू है। जब वह संसार की ओर झुकता है तो वह भोग विलास में लिप्त होता है। जब भगवान की ओर झुकता है तो वैराग्य जागता है। तब वह सत्कर्म करता है और संतुलित मार्ग पर चलता है। महात्मा रामानुज ने एक गृहस्थ से प्रश्न किया, महात्मन, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि मुझे यह संसार भी न छोड़ना पड़े और स्वर्ग भी पा सकूं? रामानुज हंसे और बोले, वत्स, स्वर्ग कहीं और नहीं है। तुम अपने अंदर झांको व सोई आत्मा को जगाओ। अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान कर मनुष्य जैसा व्यवहार करोगे तो स्वर्गीय आनंद पा सकोगे। गृहस्थ ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, भगवान, कहा जाता है कि यह सब तो गृहस्थ को छोड़कर संन्यास लेने पर ही संभव है। रामानुजाचार्य बोले, बेटा, जिसे आत्म कल्याण की सच्ची लगन होती है वह गृहस्थ आश्रम निभाते हुए भी नर पशु सा नहीं, नर नारायण का जीवन जी सकता है। नारकीय यातनाओं से बचने की इच्छा का अभ्युदय ही आत्म जागृति है। यह आत्मबोध गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु के महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, वे मनुष्य के शारीरिक विकास करने में सहायक होते हैं, परंतु गुरु जिस व्यक्ति का निर्माण करते हैं वह अनुपम है। आत्मज्ञान गुरु कृपा से ही होता है। इस आध्यात्मिक जगत में मार्गदर्शक की भूमिका बहुत बड़ी है। जब मनुष्य सद्मार्ग से भटकता है और उसकी जीवन रूपी नौका भवसागर में डूबने लगती है, तब गुरु ही उसको पार लगाते हैं। गुरु कृपा आत्म प्रेरणा को जगाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। गुरु कृपा होते ही आत्म प्रगति का द्वार खुलता है। भीगी बिल्ली की तरह सुग्रीव के पीछे चलने वाले हनुमान बजरंग बली बनकर समुद्र को पार कर अकेले ही सोने की लंका को जलाकर भस्म कर देते हैं। कबीर ने भी गुरु कृपा को कुछ इसी प्रकार कहा है। तब गुरु ईश्वर से भी अधिक महत्वशाली बन जाते हैं। अब उस मोह को क्या कहा जाए जो मनुष्य को मूर्छना में डाले रहता है। जब बोध होता है तो स्थिति बदल जाती है। गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया। शोक से विहल होकर वह लाश को लिए हुए भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसे आशा थी कि तथागत बालक को पुनः जीवित कर देंगे। बुद्ध ने गौतमी को सांत्वना देते हुए कहा, किसी ऐसे घर से थोड़ा जल मांग लाओ जिसके घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। उस जल को अभिमंत्रित करके मैं तुम्हारे पुत्र का अभिसिंचन करूँगा और वह पुनः जीवित हो उठेगा। गौतमी जल प्राप्त करने के लिए द्वार द्वार पर घूमने लगी, पर कोई ऐसा घर न मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, और निराश होकर वह वापस लौट आई। तो तथागत ने कहा, भद्रे, तुमने देखा कि इस संसार में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मरना न पड़े। आज या कल सभी अपने अपने समय पर मरते हैं।
अतः इस अपरिहार्य प्रकृति के फंदे में फंसे हुए हम लोगों को किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। गौतमी का बोध जग पड़ा, वह मृत पुत्र का संस्कार करके घर लौट गई। शोक को उसने आत्मज्ञान द्वारा शांत कर दिया। गुरु ज्ञान द्वारा शोक मोह को भी दूर कर देते हैं। गुरु वह पारसमणि है जो लोहे जैसे कठोर व्यक्ति को भी स्वर्ण के जैसा बना देते हैं। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है इसे आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।